मैं आप लोगों से इस वीडियो के लिए बस थोड़ा सा टाइम मांगता हूँ, सिर्फ 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। दोस्तों, साल भर सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़ते हैं तो कुछ लोग ना के बराबर। लेकिन जब एग्जाम चालू हो चुका हो तो मिले हुए सिर्फ एक दिन में पूरा चैप्टर या पूरा सिलेबस कैसे खत्म करें। मान लो कल सुबह आपका एग्जाम है और उसके एक दिन के गैप में आपका नेक्स्ट एग्जाम है, तो किस तरह से पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, कई स्टूडेंट की आदत होती है कि जब वे एग्जाम देकर क्लास से बाहर निकलते हैं तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करने लग जाते हैं, और भाई राहुल तेरा कितना बना यार। फिर राहुल बोलता है, अरे यार मेरा तो बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया यार। यदि आपके दोस्त ने आपसे बेहतर बनाया है तो आपको बुरा फील होगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करने के बजाय आप चिंता में डूबे रहोगे। टेंशन में आपका मन ठीक से पढ़ाई में नहीं लगेगा। और यदि आपका एग्जाम, आपका पेपर दोस्त से अच्छा बना है तो आपको और कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, जिससे आप कम मेहनत करोगे, आप सीरियस नहीं रहोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सब में आपका समय बर्बाद होगा। दोस्तों, जो एग्जाम हो गया उसमें टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि अपने नेक्स्ट एग्जाम में फोकस करो। इसलिए एग्जाम होते ही सीधा घर चले जाओ। घर जाने के बाद यदि आप थके हुए होते हैं तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स रात भर पढ़ाई किए होते हैं, तो एग्जाम के बाद खुद को फ्रेश रखने के लिए नींद बहुत जरूरी है। जब आप आराम करके उठते हैं तो सबसे पहले उन चैप्टर को खत्म कीजिए जो इजी हैं और जिनसे मार्क्स ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। कोशिश ऐसे कीजिए कि जितने चैप्टर आप आज करेंगे उसमें से 40 to 50% कवर हो जाए। इसके बाद नाइट में टाइम पर सो जाइए और सुबह जल्दी उठकर पढ़ें। आपको पता ही है कि सुबह पढ़ने से जल्दी याद होता है और सुबह हम ज्यादा स्पीड से पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए इस टाइम कठिन या हार्ड चैप्टर को पहले खत्म करें। जब आपका एग्जाम चल रहा होगा तो घर वाले आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए शांत और अच्छी जगह में बैठकर पढ़ना चाहिए। आपको बार बार किसी चीज के लिए उठकर जाना ना पड़े, इसलिए अपने पढ़ाई की सारी चीजें और पानी साथ में जरूर रखें। बीच बीच में पानी पीते रहने से हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है। दिन में कई बार पढ़ते हुए नींद आ जाती है। इस वक्त आप सिर्फ 5 मिनट के लिए कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए या फिर मोटिवेशनल वीडियो देखिए। इससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आप फिर से एनर्जी के साथ पढ़ाई कर पाओगे। आप खुद को फ्रेश करने के लिए कॉफी या चाय भी पी सकते हैं, पर इसे ज्यादा ना पिए। हार्ड चैप्टर पढ़ने से भी नींद भाग जाता है। कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे जबरदस्ती याद करने के लिए अपना समय बर्बाद मत कीजिए। पहले उन चैप्टर को खत्म कीजिए जो आपको आसानी से याद हो रहे हैं। जो चैप्टर याद नहीं हो रहे हैं उन्हें टिक करके रखिए और उसे लास्ट में फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको आसानी से याद होगा। उन्हीं टॉपिक्स को याद करें जो आपने पहले से पढ़ा हो, उन्हें याद ना करें जो टॉपिक आपके लिए नया हो। एग्जाम के एक दिन पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा हो उन सबको 3 से 4 घंटे में रिवीजन कर लेना है आपको। अगर आप लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाओगे तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, एग्जाम टाइम में भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन के लिए टाइम बचाकर जरूर रखें। जब सारी तैयारी हो जाए तो एग्जाम सेंटर जाने से पहले माता पिता का और भगवान का आशीर्वाद जरूर ले लें और खुद पर भरोसा रखें कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा बनेगा। मुझे सारे आंसर याद रहते हैं। खुद के माइंड को कभी भी कमजोर ना होने दें। आत्मविश्वास को मजबूत रखने से ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सुबह पढ़ो या रात को, दिल में रखो इस बात को, कुछ बन के दिखाना है आपको। अब्दुल कलाम साहब की ये फेमस लाइन जरूर याद रखना, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने वो नहीं हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो है जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।